आप सभी बच्चों को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था क्या एंटरप्रेन्योरशिप का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बिहार बोर्ड जो छात्र 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनसे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा डाल रहा हूं, जो उस पर आप लोग बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना। उसी को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेके बताऊंगा, ठीक। और जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें, और आप इसे शेयर भी अपने मित्रों के साथ कर दीजिएगा। तो क्या होगा, उन्हें भी फायदा हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस पर वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक अनुमान के तहत अपना गेस किया हूं कि क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इस पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा, मैं बता रहा हूं। तो बिहार बोर्ड में ईपीएस का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो टोटल मार्क्स मींस का 70 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होंगे। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कूल कॉलेज में हो जाएगा आपका, और कॉलेज में 30 मार्क्स हो गए तो आपको 100 मार्क्स में बच गया, 70 मार्क्स बच गए। 75 मार्क्स में 50% ऑब्जेक्टिव होंगे, दैट मींस 35 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा आपका, ठीक है। तो जब 35 एमसीक्यू होंगे, है ना, टोटल आपको ऑब्जेक्टिव 70 मिलेगा, उसमें लेकिन आपको 50 टच करना है, 50% टच करना है, 35 ही टच आपको करना है। तो 35 ही आप बनाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बचेगा 35 मार्क्स का। तो 35 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आप बनाओगे तो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, जो 20 में से 10 का ही जवाब देना है। तो 10 टू हो गया 20 मार्क्स हो गया, और उधर आपका था 35 और एमसीक्यू में टोटल हो गया 55 मार्क्स। अब इधर को बच गया आपके पास कितने क्वेश्चन मार्क्स, 50 मार्क्स बच गए 70 मार्क्स में। तो आप वो 5 मार्क्स का कुछ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 6 आएगा, जिसमें आपको 3 का ही जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा। तो वही 3 क्वेश्चन जो आएंगे, कौन सा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन कौन सा बनाओगे। तो मैं 9 क्वेश्चन लिया हूं एंटरप्रेन्योरशिप से, जो मैं बता रहा हूं कौन कौन सा बारी बारी से मैं बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सा है। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है कि नए उपक्रम को स्थापित करने से पूर्व साहसी को किन किन बातों पर ध्यान देना। नए बिजनेस, कोई भी व्यक्ति न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। आप अगर बिजनेसमैन बनोगे तो आपको कौन कौन से बात ध्यान रखना चाहिए। तो आपके हाथ में कितने उंगली है, 5 फिंगर। कितने उंगली है, 5 फिंगर। तो 5 फिंगर, इसी पर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 एम की जरूरत पड़ती है हमको, 5 एम की। तो पहला एम होता है सबसे पहले मैन, बिना मैन का तो काम होगा नहीं, एम फॉर मैन। दूसरा, अब पहला एम फॉर हो गया मैन, दूसरा एम फॉर आपका क्या हो जाएगा, मशीन, ठीक, क्योंकि मैन और मशीन। उसके बाद तीसरा मेन मनी, तीसरा क्या हो जाएगा मनी, चौथा मटेरियल, पांचवा मार्केट। तो ये 5 एम होना कंपलसरी है, तो ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो 5 एम समझ गया, मनी मशीन, मैन, मशीन, मनी, मार्केट, और उसके बाद आपका हो जाएगा मटेरियल। जो भी मटेरियल 5 एम चाहिए, 5 एम चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो उसको बढ़िया सब देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, रिमेंबर ऑलवेज आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाजार मूल्यांकन से क्या समझते हैं, है ना। बाजार मूल्य प्रभाव वाले घटक स्पष्ट है, कौन कौन से हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट असाइनमेंट, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असाइनमेंट। तो अब असेसमेंट, आपको बाजार मूल्यांकन क्या, बाजार में ग्राहक, अनेक तरह के ग्राहक कस्टमर्स होते हैं, सबका डिमांड अलग अलग होता है। कोई शैक्षणिक संस्थान से, कोई कपड़े से रिलेटेड है, कोई बाइक से रिलेटेड है। तो सब कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जो भी है सब बाजार का मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा उद्यमी को, कि कौन कौन सा मीन्स का कौन किसका क्या डिमांड है, उसी से रिलेटेड आपको जो आप तैयार करोगे वही कहलाता है बाजार मूल्यांकन। क्या प्रभाव डाले जो उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन। ये भी प्रबंध तथा प्रशासन में क्या अंतर है, प्रबंध और मैनेजमेंट और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है। तो प्रशासन जो होता है स्वामी होता है, प्रशासन क्या होता है, स्वामी मालिक होता है, लेकिन प्रबंध जो होता है उसका सेवक होता है। क्या होता है, सेवक। नियम कानून बनते हैं, प्रबंध का पालन करता है, जो भी हो। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। एक साहसी के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाना क्यों आवश्यक है। परियोजना प्रतिवेदन बनाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि परियोजना, देख लीजिए क्यों आवश्यक है ना। ये तो एक रिपोर्ट तैयार करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी समस्याएं आती है, कोई अच्छे कर्मचारी का चयन नहीं कर पाता है। इस ढूंढने के लिए, पूंजी की कमी को दूर करने के लिए, हर इस सब बातों को ध्यान रखते हुए वो क्या करता है, इस एक साहसी को जो प्रतिवेदन तैयार करके देना होता है। ये भी आप सर्च करके दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, क्या काम करे जो विक्रय में वृद्धि हो, ज्यादा इंक्रीज करे। तो इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो आपको सेल्स में प्रमोशन करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेगा, है ना। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना, किसको क्या काम करे, इस सबको विक्रय में क्या हो, वृद्धि हो, विक्रय में क्या हो, वृद्धि हो। तो ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। विक्रय में ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक साहसी ने पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, पर्यावरण अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर्यावरण क्या, इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है,
जैसा वातावरण, क्योंकि जब तक आप उसका इन्वायरमेंट के बारे में नहीं अध्ययन स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं कब कौन सा ऋतु, जैसे मौसम होता है ना, हर चक्र से चेंज होता है, तो बिजनेस का भी चक्र क्या होता है, हर समय चेंज होता रहता है कि किस वक्त कौन सा हम काम करें, ठीक है। इसका भी अध्ययन आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद कार्यशील पूंजी की आवश्यकता आप कैसे करें, कैसे न करेंगे, तो कार्यशील पूंजी तो मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जो आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर, करंट एसेट्स होता है, इससे क्या बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड, ये सब जितने स्टॉक, ये सब जो हो गया, ये सब जितने भी हो गए सब आपका कार्यशील पूंजी हो गया। क्या हो गया, कार्यशील पूंजी में जो आप डालते हो ना, इसको कैसे प्रभावित किया जाएगा, सो आप बढ़िया से देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम कमेंट करके मेरे को बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्यमिता अवसर की पहचान के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। उद्यमिता कौन कौन से बात पर ध्यान देता है, सो भी आपको ध्यान देना है, कौन कौन से बात से है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना बढ़िया से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट, विज्ञापन से क्या से है, सबको पता होगा विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। विज्ञापन का प्रचार प्रसार करना, जो आप प्रचार करते हो, प्रचार में क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग करते हो, आप रोज सुबह उठते हो, शाम तक सोते वक्त, सुबह उठे न्यूज देखे, प्रचार देखे, उसमें प्रचार प्रसार आ रहा है, ये साबुन है, ये सर्फ है, ये वगैरह है, दीवार पे देखे किसी का होर्डिंग लगा हुआ है, इसका प्रचार, नेताजी का प्रचार, दैट इज आप हर चीज देखते हो क्या, सबका एक एडवर्टाइजमेंट अलग अलग बना हुआ है, तो उसी को कहते हैं विज्ञापन करना। क्या करना बोलते हैं, विज्ञापन। तो ये क्वेश्चन के आपके विज्ञापन से क्या असर, विज्ञापन की विशेषता का संक्षेप वर्णन कीजिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को कोई आप कोई नई वस्तु भी मार्केट में आता है उसको जानने के लिए विज्ञापन के माध्यम से समझ में आता है। किसके माध्यम से समझ में आता है, विज्ञापन के माध्यम से आपको समझ में आता है, और विज्ञापन नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, तो प्लीज इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो कि इससे मैं एक अनुमान लगे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा सकते। 9 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 into 5 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सो आप ध्यान रखिएगा। तो 15 मार्क्स आपको करने में बहुत ही आसानी होंगी, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था, जो 20 मार्क्स का आपका आ सकता है उसमें से, ठीक है। इससे भी आप कीजिएगा, जिससे 20-15 कितने होगा, 35 और 35 नंबर का एमसीक्यू है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग प्लीज नोट कर लेना, आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, क्या, यूनिवर्सल कॉमर्स स्टडी सर्कल, वहां जाकर ज्वाइन कर जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, नहीं लगा, ओके, थैंक यू।